अरबपति, करोड़पति, क्या नाम दे सौरभ शर्मा को, वो कांस्टेबल जो लगातार पिछले 1 महीने से चर्चाओं में बना हुआ है और आज कोर्ट में पेश हो सकता है। आज सुबह 11 बजे स्पेशल कोर्ट में सौरभ शर्मा की पेशी है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जांच एजेंसियां सौरभ को गिरफ्तार कर सकती है। जांच एजेंसियों के पास अब सौरभ की लोकेशन का इनपुट है। जो पत्र स्पेशल कोर्ट में सौरभ शर्मा ने लगाया था उसे स्वीकार कर लिया गया। 40 दिन बाद सौरभ शर्मा ने जब सोमवार को गुपचुप तरीके से सरेंडर किया तो सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि आखिर सौरभ पर ऐसा क्या दबाव बना कि वो खुद सरेंडर करने पहुंच गया। 17 दिसंबर को सौरभ के घर पर जब लोकायुक्त ने छापा मारा था तो जिस तरह से खुलासे हो रहे थे, ये एक आरटीओ कांस्टेबल नहीं, करोड़पति निकला। करोड़पति, अरबपति, काली कमाई का कुबेर, ये वो नाम है जिससे सौरभ को संबोधित किया जाता है। और अब सौरभ शर्मा को जब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ होता है इस केस में, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुनील जी, इस पूरे मामले को अगर हम ध्यान से देखें तो लगातार ये माना जा रहा था कि सौरभ शर्मा खुद कोऑपरेट करना चाहता है जांच में, लेकिन उसकी जान को खतरा है। सवाल उठ रहे थे आखिर कौन सौरभ शर्मा की जान लेना चाहते हैं। और इससे पहले आप देखिए, सरेंडर करने से पहले भी सौरभ शर्मा ने कहा कि वो मुझे जान से मार देंगे, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आज जब ये कोर्ट में पहुंचेगा तो उसके बाद किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी, किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? हेलो हेलो सुनील जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि सौरभ के लेकर के पहले तो मैं एक जो भ्रम की स्थिति बन रही थी और कुछ तत्वों से आवाज आ रही थी कि वो सरेंडर नहीं किया है और इस तरह का, और ये खबर गलत चल रही है। तो मैं ये बता दूं कि बंसल न्यूज जो अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। तकनीकी रूप से सौरभ ने सरेंडर कल दोपहर में 12:30-1 बजे कर दिया है। सवाल सिर्फ इस बात का था कि मजिस्ट्रेट के पास उस समय कोई केस डायरी नहीं है, तो मजिस्ट्रेट की या जो भी जज है, लोकायुक्त कोर्ट के स्पेशल जज है, वो आखिर किस आधार पर उसकी जमानत देने या नहीं देने का निर्णय करते। इसलिए यह तय किया गया कि डायरी मंगाई जाएगी और डायरी मंगाने के बाद जो एजेंसी कहेगी, जितने दिन का रिमांड मांगेगी, तब फिर कोर्ट निर्णय लेगा कि इसे पुलिस अभिरक्षा में देना है या नहीं देना है। तो इस सवाल का जवाब तो यहाँ से मिल जाता है। अब रही बात, आपने जो सवाल उठाया शुभांगी की, वो वापस क्यों आया, तो उसके 2-3 कारण थे। एक चीज तो मैं बता दूं कि उसके जो बच्चे थे, उसके बच्चे यहीं पर थे, दोनों बच्चे थे। और जिस समय छापा पड़ रहा था, छापे पड़ने के करीब हफ्ते भर बाद ही उन बच्चों का पासपोर्ट बन करके आया था। इसका ये संकेत देता है कि शायद वह हिंदुस्तान से परमानेंट छोड़कर जाने के चक्कर में था और इसी बीच में छापे की कार्रवाई हो गई। अब तीसरी बात, ये आपने जो एक चीज कही कि वो उसको किससे जान का खतरा हो सकता है, तो देखिए, मैं बता दूं कि हालांकि एक वो डॉक्टर परिवार से था और उसके पिता की मौत के बाद सारे नियमों को ताक पर रखकर राजनीतिक प्रभाव में उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई। और चूंकि उसका भाई पहले से ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में छत्तीसगढ़ में जॉब में था, तो एक भाई के रहते दूसरे भाई को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर उसे बनाया गया और 6-7 साल के अंतराल में उसने पूरे परिवहन विभाग के वसूली का जो नेटवर्क है उस पर कब्जा कर लिया और वो सबकी आंखों का तारा बन गया। अब इसके चक्कर में हुआ ये कि वह बहुत सारे अधिकारियों और नेताओं, बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह से हमने इस पूरे मामले की टाइमलाइन को भी देखा, जिस तरह से डेवलपमेंट्स इस पूरे मामले में हो रहे थे, जांच एजेंसियों पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। कल भी जब सौरभ पहुंचा है सरेंडर करने, उसके बाद ये सवाल था कि आखिर पेशी के बाद एकदम से सरेंडर करने के बाद सौरभ कहां गायब हो गया, मीडिया उसे ढूंढती रही। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि जब आज कोर्ट में पहुंचेगा सौरभ तो क्या कुछ खुलासे वो करता है, क्या वो जांच में सहयोग करता है या फिर चुप्पी साधता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।